Hello kids, hello everyone. Hello. How are you doing all? So kids, I hope you all are good and safe at your home. Hello everyone. Hello. So nice to meet you once again kids, and I hope you all are good at your home and be safe. So today we are going to make a very exciting thing. First, here I am your art and craft teacher Sonia and welcome to Fundu class, जहाँ पर हम सीखते हैं काफी सारी exciting things. Okay? तो आज भी कुछ ऐसा ही बहुत ही एक्साइटिंग सा होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें यूनिकॉर्न बहुत पसंद है. तो यूनिकॉर्न किसे किसे पसंद है किड्स? आई नो बहुत सारे लोगों को पसंद है. सो आई कैन सी हियर सो मेनी स्माइली फेसेस. जब भी आपने यूनिकॉर्न का नाम सुना वैसे ही मैंने बहुत सारे फेसेस देखे जिनके फेसेस पे बहुत सारे स्माइल्स है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी जुड़ने बाकी हैं, तो क्लास को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करें लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें हो जाए यूनिकॉर्न को लेके. तो यूनिकॉर्न आज हम बनाने वाले हैं एंड यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर मेकिंग दिस यूनिफॉर्म नहीं सॉरी यूनिकॉर्न. तो जो है यूनिकॉर्न और यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो कुछ एक जैसा है, सिमिलर सा है. तो कभी कभी ना मैं यूनिकॉर्न बोलने जाती हूँ और गलती से बोल देती हूँ यूनिफॉर्म. तो आप लोग जो है समझ जाना कि मैम जो है यूनिकॉर्न बोल रही है. यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसा घोड़ा होता है इमेजिनरी जिसकी जो है यहाँ पे एक उसके जो सर पे है एक सींग होती है, जो हम जो है फेरी टेल्स में देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स में काफी सारे हम लोग जो कार्टून्स देखते हैं उसमें हम लोगों को जो है दिखाई देता है एक यूनिकॉर्न जो कि फेवरेट होता है उन फेरीज का. जो फेरीज जो है हमारे फेवरेट होते हैं. तो आज कुछ ऐसा ही एक यूनिकॉर्न जो है बनाने वाले हैं हम हमारी क्लास में, और वो बहुत एक्साइटिंग सा होने वाला है. और उसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपने सुंदर सुंदर क्रिएटिव हाथों का. एंड किड्स, मुझे पता है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो और आप लोगों को अपने अपने हाथों का यूज करना ना बहुत अच्छे से आता है, आई नो. तो आज आप अपने हाथों का यूज करेंगे और हम लोग सब लोग साथ में मिलके इस यूनिकॉर्न को बनाएंगे. तो फर्स्ट मैं आप लोगों को एक और चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जो है फंडू क्लास में जो भी बनाते हैं प्लीज आप लोग उसको शेयर किया करिए फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पर. और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है शेयर करते हैं अपने अपने आर्टवर्क को, तो मुझे काफी 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 अच्छा लगता है. तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो है एक यूनिकॉर्न, और इस यूनिकॉर्न को हम बनाएंगे अपने हाथों से जैसे मैंने आप लोगों को बताया. तो उस यूनिकॉर्न को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत है वो मैं आप लोगों को अभी पहले बता देती हूँ. तो हमें कुछ इस तरह से एक वाइट पेपर की जरूरत है, वैसे आपको आगे चल के और पता चल जाएगा और अच्छे से बता दूंगी. और हमें कुछ इस तरह से जो है बर्थडे क्रेप पेपर्स होते हैं, इस तरह के कलर पेपर की जरूरत है हमें. तो ऐसे कलर पेपर जो क्रेप पेपर्स होते हैं, या आपके पास कोई भी कलरिंग पेपर है ना तो आप उससे भी इस तरह से कट करके स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि हमें वही बर्थडे वाला का जो है पेपर चाहिए. वो तो बर्थडे पेपर इसलिए मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो है बर्थडे पेपर हम लोग घर में इस तरह से डेकोर करते हैं, और फिर उसको डेकोर करने के बाद जो है हम उसको निकाल देते हैं. और फिर कभी कभी रह जाता है और कभी कभी बहुत सारा बच जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता, वो यूजलेस होता है. तो उनको किस तरह से हम लोग रीयूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं हमारे एक आर्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. तो इसलिए मैं आज जो है इन बर्थडे पेपर स्ट्रिप्स का यूज कर रही हूँ. ये वही बर्थडे पेपर स्ट्रिप्स हैं जो कि इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में आता है, और हम लोग उसको वॉल पे इस तरह से स्टिक करने के लिए यूज करते हैं. और फिर जब बर्थडे खत्म हो जाता है फिर उन स्ट्रिप्स का कोई यूज नहीं होता है, वो यूजलेस हो जाते हैं. तो उन यूजलेस स्ट्रिप्स को आज हम करेंगे यूज और बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा मास्टरपीस. तो आप लोग पहले तो देखना चाहेंगे उस मास्टरपीस को. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक बार दिखा तो दूं कि आखिर मैम क्या बनाने वाली हैं आज, क्या बनवाएंगी आज. तो ओके, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी. और सबसे पहले
मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी, उसके बाद ही जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, और वो मेरे सामने यही पे रखा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ वो क्या है। मतलब वो यूनिकॉर्न तो है, पर किस तरह का यूनिकॉर्न है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। टन टन, और वो कुछ इस तरह का कलरफुल यूनिकॉर्न है। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया इसको देख के। और देखिए ये है भी ना इतना क्यूट सा, इतना फ्लरी सा, कितने सारे इसमें जो हैं फ्लेयर्स हैं। ये फ्लेयर्स मैंने बनाया है उन्हीं बर्थडे पेपर्स को यूज करके, उनको कट करके। और ये हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न करके जो है ने करके जो है दौड़ने के लिए तैयार है। देखिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा वैसा साउंड निकालने की भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि वैसा कुछ हुआ नहीं है, और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हंस भी रहे होंगे मेरे ऊपर, बट कोई ना, एटलीस्ट मैं आप लोगों को हंसाने के तो काम में आई। ओके, मैं तो शर्माती नहीं हूँ आप लोगों को हंसाने में, तो आप लोग भी शर्माया मत करिए कि कभी आप लोगों से कोई गड़बड़ बन जाता है कि मतलब बनाते हैं कुछ ऐसा और बन जाता है कुछ वैसा, लेकिन उसको हम शेयर नहीं करते हैं अपनी टीचर के साथ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने जो है टीचिंग जो टेक्निक्स है उसमें और कौन कौन से चेंजेस करने हैं, और मैं और किस तरह से आप लोगों को अच्छे से सिखा सकूं। तो आप लोग प्लीज 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 अपने जो है आर्ट वर्क को सेंड किया करिए, शेयर किया करिए फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पर। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारे इस नए वाले यूनिकॉर्न को। क्या जो है यूनिकॉर्न ऐसे ही साउंड करता है क्या? और शायद ऐसा ही साउंड करता होगा। अगर आप लोगों को पता है कि वो कैसा साउंड करता है तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा मुझे बाद में। तो अभी हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या मैं स्टार्ट करूं क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो किड्स, क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं, और आप लोगों को आज बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि बहुत ही औसम सी चीज हम लोग बनाने वाले हैं, राइट? यूनिकॉर्न, जैसा मैंने आप लोगों को जस्ट अभी दिखाया, राइट? और आप लोगों ने देखा ना वो कितना क्यूट है। जितना वो क्यूट दिख रहा है उतना ही क्यूटली हम इसको बनाएंगे, और बहुत ही मजे करेंगे इसको बनाते हुए। तो मुझे पता है कि आप सभी बच्चों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिकॉर्न्स बहुत ज्यादा पसंद है ना? पसंद तो होंगे, क्योंकि वो होते ही इतने क्यूट है, राइट? तो आज हम यूनिकॉर्न बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हमें किस तरह से व्हाइट कलर का पेपर चाहिए। एंड सी, यहाँ पे मेरे पास एक A4 साइज का पेपर है जिसे मैं हाफ फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि एक हाफ फोल्ड करके मैं एक छोटा सा पीस निकाल रही हूँ। एक्चुअली इसका एक छोटा सा पीस ही हमें फिलहाल चाहिए। सो वी नीड अ पीस, स्मॉल पीस ऑफ दिस यूनिकॉर्न सीरियसली। एंड नाउ सबसे पहले तो हम इसको जो है कट करेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसमें यूनिकॉर्न। तो फटाफट से आप लोग भी A4 साइज का पेपर लीजिए और इसको फोल्ड करिए। और सीजर की हेल्प से हम इसको कट कर देंगे बीच में से। इस तरह से। और देखिए ये हमारे पास हाफ पीस है किसका? इस यूनिकॉर्न का, जिसमें हम अभी बनाने वाले हैं हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न। और इसको हमने कुछ इस तरह से स्टैंडिंग मोड में इसको हमने रखा है। ओके, तो अब देखिए आप लोग अपनी अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि इसको किस तरह से जो है ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है कुछ इस तरह का एक वी शेप। ओके, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह का वी शेप की मैं बात कर रही हूँ। कुछ इस तरह से ऐसे एक लाइन बनानी है,
और यहां से भी इस तरह से एक लाइन बनाना है, मतलब एक वी शेप, कुछ यू शेप जैसा भी आप बोल सकते हैं, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, एंड यहां पर जो है हमें एक लाइन इस तरह से कर्वी शेप में एक लाइन ऐसे बनाना है। यस, एग्जैक्टली इस तरह से एक कर्वी शेप लाइन हमें इस तरह से बनानी है। और यहां पर हम जो है बनाएंगे इस छोटे से यूनिकॉर्न के 2 कान। तो पहले एक कान यहां बनाएंगे, ओके, और एक इस जगह पे बनाएंगे ऐसे। और आप सबको पता होगा कि ये जो यूनिकॉर्न होता है, एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ये यूनिकॉर्न होता है, उसकी बहुत बड़ी क्या होती है, एक सींग होती है ना, बहुत बड़ी सी सींग होती है, और वो कुछ इस जगह पे होती है। तो एक वी शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से, उल्टा वी शेप, या आप बोल सकते हैं कि एक ए शेप। तो ये हमने एक ए शेप भी बना लिया है। और अब देखिए हमें एक लाइन बनानी है कुछ यहां से ऐसे। ओके, बस यहां से ऐसे। अब हम बनाएंगे इसके फेस के अंदर का पार्ट। तो किड्स, आप लोगों ने इतना ड्रॉ कर लिया है, तो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि अब आगे हम किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो अब आगे हमें यहां पर बनानी है एक लाइन इस तरह से, और यहां पे हम बनाएंगे 2 पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स है, ये है उसके नोज का जो पार्ट है वो। और यहाँ पे बनाएंगे हम 2 क्यूट क्यूट सी आंखें। तो पहले आप लोग इस तरह से आंखें बनाएंगे, और इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह से एक लाइन बना के हम यू कर देंगे, एक लाइन बना के यू कर देंगे। ओके, इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से मोटा सा एक लाइन बनाना है, ऐसे 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 ऐसे, और ये हो गया। तो ये हमारे क्यूट से यूनिकॉर्न की बन गई आंखें। और अब हम करने वाले हैं इसको कलर्स। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से इसकी जो सींग हमने बनाई है बीच में जो, उसको हम इस तरह से लाइनिंग्स बना देंगे। सम लाइनिंग्स वी विल मेक हियर, एंड नाउ वी विल कट इट। ओके, तो अब हमें इसको कट करना है। तो अब हम ना इसको पूरी तरीके से जो है कट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरह से एक जो है क्लाउड टाइप का बनाना है। ओके, तो क्लाउड बनाने के लिए कुछ ऐसे 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 करेंगे ऊपर, और फिर यहाँ से ऐसे 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 कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे, और इसको ऐसे मिला देंगे। ओके, और हमें इतना पार्ट इसका कट करके निकाल देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको इतना कट करने वाले हैं। तो ये हम कट कर रहे हैं। और किड्स, आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए इसे कट करने में, ठीक है। सो ये देखिए, ये मैंने इसका ये पीस कट करके निकाल लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस एंड दिस। तो स्लो हमें इसको आराम से जो है क्या करना है, कट करके निकालना है। इजी पीजी कट करिए।
और यहाँ पे है ना, हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसको कट करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कुछ कुछ स्टिक करना है, इसलिए हमने उतनी जो स्पेस है उसको छोड़ दिया है ना। तो ये हमारा जो है कट हो चुका है, हमारा क्यूट सा प्यारा सा यूनिकॉर्न। और अब हमें चाहिए कुछ कलर्स करने के लिए इसमें। तो पहले तो इसके जो है यहाँ पे हम कलर करेंगे इसको, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी पिंक शेड इसको कलर करने के लिए। ओके, और यहाँ पे मेरे पास है रोज पिंक, और ये जो है कुछ इस तरह से कलर होता है। और देखिए कितना क्यूट सा एक कलर आया है, सीरियसली मुझे बहुत ही पसंद है। ये जो पिंक शेड है मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप लोग कुछ इस तरह से कलर यूज कर सकते हैं इसको करने के लिए। ओके, आप लोग पिंक यूज कर सकते हैं, लाइट पिंक यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। आप वो कलर भी इसको जो है यूज करके पेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रोज पिंक यूज किया था इसको पेंट करने के लिए, और ये हो गया है। और यहाँ पे इसके जो कान हैं, कान के अंदर ये जो मैंने एक लाइन बनाई है, इसको भी मैं इस तरह से रोज पिंक से पेंट कर रही हूँ, और ये हो गया है। और अब मैं यूज करूंगी कोई और शेड इसकी बॉडी को कलर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगी ब्लू शेड। यहाँ पे मेरे पास ब्लू शेड है, और देखिए लाइट ब्लू शेड है ये। और इससे मैं क्या करूंगी, इसकी जो हमने ड्रॉ किया है ना, इसको हम सिर्फ आउटलाइन करने वाले हैं। आउटलाइन जितना जितना आउटलाइन है इसको हम कलर करेंगे इस तरह से। ओके, तो हमें इस तरह से जो आउटलाइन है इसको इस तरह से कलर करना है। और ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से लाइट करना है आगे चलते हुए। ओके, और ऐसा ही हमें सभी जगहों पे करना है। हमें इसको ऐसे करके ऐसे आउटलाइन करना है। यहाँ पे भी कर देते हैं, और फिर हम लेंगे अपना फिंगर का यूज करेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे। ओके, तो आप लोग इसको ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो वाइट कलर का यूज करके भी इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हो, है ना। आप लोग चाहो तो इसको किसी और कलर से भी पेंट कर सकते हो। अगर आप लोग पर्पल शेड यूज करना चाहते हो तो पर्पल शेड भी यूज कर सकते हो। पिंक के साथ पर्पल बहुत अच्छे से जाता है ना। तो पर्पल शेड भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू यूज कर लिया था, बट कोई बात नहीं, ये ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। अब मैं ये इसके जो सीन है इसको पेंट करूंगी। तो यहाँ मैं अब यूज करूंगी पर्पल शेड। तो मेरे पास यहाँ पे पर्पल शेड है, और भी अलग अलग कलर्स हैं। तो मैं सारे कलर्स यहाँ पे जो है ये भी यूज करने वाली हूँ। पर्पल है, पिंक शेड है, लाइट पिंक शेड है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं। यहाँ पे फ्लोरोसेंट येलो है। तो आप लोग भी इस तरह से अलग अलग जो है कलर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको पेंट करने के लिए। येलो, पिंक, तो जो भी कलर्स आप लोगों को पसंद है वो कलर्स आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और अपने यूनिकॉर्न को अपनी तरह से कलर कर सकते हैं, मतलब अपने फेवरेट कलर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिकॉर्न भी बन गया है। और अब मैं ये क्लाउड जो है इसको कलर करूंगी, और यहाँ पे अब मैं क्लाउड को कलर करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से पर्पल शेड। तो देखिए क्लाउड को हम अगर ब्लू से पेंट करते और इसको जो है क्लाउड को ब्लू से करते और यूनिकॉर्न को पर्पल से करते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने इसलिए उल्टा यूज किया है क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वही कलर होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए अलग अलग कलर्स मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने इमेजिनरी कलर्स ले सकते हो और यूज कर सकते हो। तो आप लोग को कोई बाउंडेशंस यहाँ पे नहीं है।
तो आप लोग अपने मर्जी के मालिक हो, राइट, क्योंकि ये जो क्लास है आप लोगों की इमेजिन को एक्सप्लोर करने वाली ही क्लास है। और यहाँ पे आप करते हो अपनी इमेजिन को क्या एक्सप्लोर। तो आप लोगों को अपने इमेजिन को एक्सप्लोर करके अच्छी अच्छी चीजें बनानी है फन टू क्लास के साथ, और उसे शेयर भी करना है फन टू क्लास के साथ। तो वो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, शेयर करना। ओके, तो आप लोग जब भी शेयर करते हैं किड्स, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गया है हमारा क्लाउड, कलर हो चुका है क्लाउड हमारा इजी पीजी तरीके से। और इसको फिर से हम थोड़ा सा फिंगर से मिक्स करने की कोशिश करते हैं, हल्का हल्का मिक्सिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिक्स इस तरह से देना है। तो ये हमारा जो है यूनिकॉर्न का ओवरऑल पेंट हो चुका है। अब हम करेंगे बहुत ही मजेदार सा काम, और इस काम को करने में मुझे बहुत 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 मजा आता है ना। तो कुछ बहुत ही मजेदार सा काम है जिसे करने में आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमें चाहिए आप लोगों के पास, जैसे बर्थडे में हम लोग जो स्ट्रिप्स से सजाते हैं ना, कुछ इस तरीके के हमारे पास बर्थडे में सजाने के लिए इस तरह के बहुत सारे होते हैं, क्रेप पेपर बोलते हैं इसको। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास क्रेप पेपर्स होते हैं ना बर्थडे में सजाने के लिए। तो उनको फेंकना नहीं है, क्योंकि उन्हीं से आज हम कुछ बहुत ही स्पेशल सा जो है बनाने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमारा बर्थडे वाला ही क्रेप पेपर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, और इसी से अलग अलग कलर्स लूंगी मैं इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको मतलब इसमें यूज करने के लिए, इस यूनिकॉर्न के कलरफुल विंग्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कलर के क्रेप पेपर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास। तो आप लोग और भी अलग अलग कलर्स और भी अलग अलग शेड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं। सो किड्स, अब हमें जो है ये इतने लंबे स्ट्रिप्स नहीं चाहिए, हमें कुछ छोटे छोटे ही स्ट्रिप्स चाहिए, समथिंग इतना, मतलब आपके हाथ की लंबाई जितनी स्ट्रिप होनी चाहिए। और बस ऐसे ही हमें अलग अलग स्ट्रिप्स चाहिए। ओके, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो यहाँ पे देखिए, मैं इन स्ट्रिप्स को इस तरह से कट करके यहाँ पे अलग कर रही हूँ। ओके, और फिर इनको हम यूज करेंगे बाद में। अब येलो कलर, ये वही बर्थडे वाले स्ट्रिप्स हैं जो हम लोग बर्थडे डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। और काफी टाइम बाद जो है वो बच जाते हैं और वो यूज में नहीं आते हैं, और कभी कभी घर में ऐसे ही लगे रहते हैं और फिर हम उनको उतार के फेंक देते हैं। बट उन्हीं से हम इस तरह से क्राफ्ट के बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो आज तो हम हमारे यूनिकॉर्न की कलरफुल जो है हेयर्स को बनाने के लिए इन कलरफुल जो है इनका यूज करेंगे, स्ट्रिप्स का। और देखिए, इस तरह से मैंने ग्लू लगाया है इस जगह पे, और अब मैं यहाँ पे इस तरह से जो है अलग अलग कलर पेपर स्टिक करूंगी यहाँ पर, और इसको करूंगी ऐसे ही डेकोर इन अलग अलग जो है कलर पेपर से।
तो देख रहे हैं आप लोग मैंने कितने सारे अलग अलग कलर्स यूज किए हैं और इस यूनिकॉर्न के हेयर्स बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अभी हमें और भी थोड़ी थोड़ी जो है ज़रूरत है लगाने का, तो कुछ इस तरह से हमें इसको लगाना है, इसके कान के पीछे से इसको ऐसे करके। और यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ सर के ऊपर भी इस तरह से छोटे छोटे जो हैं स्ट्रिप्स होते हैं, तो हम इस तरह से देखिए ऐसे करके भी आप इन स्ट्रिप्स को कट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको स्टिक कर देंगे, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो कुछ कोई और कलर यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे करना है और इसमें से निकालनी है पतली 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 स्ट्रिप्स। बस ऐसे ही। और एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो क्लाउड है ये एक्स्ट्रा बताया था आपको, और अगर हम इस क्लाउड को यहाँ पे निकाल देते हैं, ओके, तो इसको अब हम बाद में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्लाउड को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ जिससे कि हमारा यूनिकॉर्न बिल्कुल साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे। और इसको हम बाद में भी डेकोर के लिए यूज कर सकते हैं, इस क्लाउड को। यस। और अब ये जो है हमारा यूनिकॉर्न बिल्कुल साफ तरीके से हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके पीछे इस जगह पे भी मैं जो है कुछ स्ट्रिप्स लगाऊंगी जिससे कि ये कंप्लीट दिखे। And this is done. So kids, ये हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न बनके रेडी है। एंड आई होप आप लोग को आज इसे बनाने में बहुत मजा आया होगा। और ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पेपर आप लोग को दिख रहा है ना, इसको आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये बन गया आपका क्यूट सा प्यारा सा यूनिकॉर्न आपके आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। और इसे आप लोग बनाइए और फटाफट से सेंड करिए फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पर, जहां पर मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आर्ट वर्क का। सो ये आज का हमारा जो क्लास है यहीं तक का था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ नई एक्साइटिंग जो है पेंटिंग क्रिएशन के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय ऑल।